दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? अच्छे होंगे आशा करती हूँ और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम संविधान सभा के टॉप 30 एमसीक्यू देखेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। इसका डिटेल मैंने पढ़ाया है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी लिंक, आप पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं इसके एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आया। कब आया? 1946 ईस्वी में, जो कि संविधान सभा के गठन के लिए एक योजना थी, एक मिशन था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? हमने पहले ही पढ़ा कैबिनेट मिशन, तो क्रिप्स मिशन नहीं है इसमें सही, ना ही साइमन आयोग का प्रस्ताव, ना ही माउंटबेटन योजना। इसमें कौन सा सही है? कैबिनेट मिशन। अगला देखते हैं, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इसमें से जो है 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे और 93 सदस्य देसी रियासत से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। कहाँ से थे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। आगे देखते हैं अगला, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल कितने सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से होना निश्चित हुआ था? तो पूरे 289 सदस्यों का विभाजन होना था। इसमें से 292 मैंने अभी पढ़ा ब्रिटिश प्रांत से, 93 देसी रियासत से, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से। इसका मतलब इसमें ऑप्शन डी सही है। आगे देखते हैं अगला, संविधान सभा के प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? शायद आप लोग जानते भी होंगे, 10 लाख प्रति व्यक्ति से एक सदस्य चुने जाते थे। उस क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर 10 लाख व्यक्ति होते थे, उसमें से एक सदस्य चुन लिया जाता था। कोई चुनाव नहीं होता था, अप्रत्यक्ष जो है चुन लिए जाते थे। संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, बाकी देसी रियासतों के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? ये पहले पश्चिम बंगाल से चुने गए थे, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया तो ये पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद ये मुंबई प्रेसिडेंसी से चुन लिए गए थे, लेकिन इसमें सही होगा ए वाला ऑप्शन। अगला देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला देखते हैं, मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? उन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था। जो 9 दिसंबर वाली सभा थी, कौन सा कारण था? वो कारण था मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान, एक अलग देश, आप लोग जानते ही होंगे, पाकिस्तान को बनाना चाहता था, इसलिए वो भाग नहीं लिया था। इसका मतलब ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन चुने गए थे? अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में चुना गया था। अगला देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन चुने गए थे? 2 दिन बाद ही अगली बैठक हुई, जब मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार कर दिया, तो 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या सलाहकारी समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? सलाहकार मतलब उसको कौन सलाह देगा, तो किसको चुना गया था? BN राव को। ऑप्शन ए सही है, बाकी सब गलत है। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? कुल कितनी क्योंकि एक समिति या एक लोग कोई कार्य कर नहीं सकते थे, इतना बड़ा देश का कार्य हो रहा था, तो लगभग या पूरी 13 ही कही जाती हैं, पूर्णतः 13 समितियों का गठन किया गया था। इसमें से कुछ प्रमुख थी, बाकी वैसे भी थी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, जो बाद में चलकर उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना हुआ था। आगे देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था?
इसे कब प्रस्तुत किया गया था ये पूछा गया। इसको प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए सही है। संविधान सभा का प्रारूप या मसौदा किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था? क्वेश्चन इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें तैयार करने के लिए कहा गया है, ना कि इसके अध्यक्ष कहा गया है। तो BN राव ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का प्रारूप या मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, यानी ऑप्शन बी वाला सही है। अगला देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग जानते ही होंगे अच्छी तरह से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। हमेशा क्वेश्चन लगभग अब नए पैटर्न में ड्राफ्टिंग कमेटी करके पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें ऑप्शन डी सही है। आगे देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 6 थी। कितनी थी? 6 थी। अगला देखते हैं। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन था? संघ का मतलब केंद्र होता है। केंद्र से जब हम ताल्लुक रखते हैं, संबंध बनाते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो संघ शक्ति इनके अंडर ही आई, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय समिति मतलब जो प्रांतों को इकट्ठा कर रहे थे, जो छोटी छोटी रियासतें थी उनको मिलाकर एक करना, ये किसकी जिम्मेदारी दी गई थी? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। अगला देखते हैं, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। संविधान सभा के संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया वही संचालन करेगा, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संचालन समिति का अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा को कब अंगीकार किया गया था? कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं। संविधान सभा को कब लागू किया गया था? अंगीकार तो हमने देख लिया इसके पहले वाले में 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूरे देश में कब लागू कर दिया गया संवैधानिक रूप से? 26 जनवरी 1950 को, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ये भी बहुत पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 15 सदस्य। कितनी? 15 सदस्य, और ऑप्शन सी सही है। संविधान को बनकर तैयार होने में कुल कितना समय लगा था? संविधान को बनकर तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, जो कि ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके इसको अंगीकार कर लिया था, और ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला देखते हैं। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियों के साथ। ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो संविधान का निर्माता आप लोग जानते ही होंगे, सॉरी इसमें ऑप्शन तो नहीं दिया गया, ऑप्शन नहीं दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। इसमें ऑप्शन नहीं सही है, अलग से ऑप्शन इसमें जोड़ लीजिएगा। ई मीन्स 5वां सही है। आगे और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।